प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं। अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं। आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताया जा चुका है। आप जानते हो अम्लों के गुणों के बारे में, क्षारों के गुणों के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घोलते हैं तो H+ आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। अम्ल जो होंगे वो जल के साथ H+ आयन देते हैं। क्षार क्या पदार्थ होते हैं? जल के साथ OH- आयन देते हैं। ये दोनों आप चीजें पहले पढ़ चुके हो। अब हम पहले ले लेते हैं अम्ल की अभिक्रियाएं। अम्ल की अभिक्रियाएं, तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट बनाए दे रहे हैं। ये अम्ल है। अम्ल की जो है, अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जैसे CuO, ZnO, Na2O आदि। MgO भी हो सकता है, FeO भी हो सकता है, Fe2O3 भी हो सकता है। तो जो अम्ल होगा वो धात्विक ऑक्साइड के साथ आपको लवण देगा और इसके साथ जल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं CuO, इसको आप जानते हो कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। अगर हम इसकी अभिक्रिया H2SO4 अम्ल होता है, इसके साथ कराते हैं तो लवण तथा जल बन जाएगा। तो लवण बना तुम्हारा CuSO4 प्लस H2O। क्या चीज बना? कॉपर सल्फेट बना। इसको क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट। और ये आपका हो गया जल, वाटर। तो ये धात्विक ऑक्साइड है। ये Cu धातु होता है, CuO कॉपर ऑक्साइड नाम का धात्विक ऑक्साइड हो गया। दूसरा, अगर हम धातु कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया कराएं? धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3,
MgCO3 आदि। ये CO3 आपका कार्बोनेट आयन होता है। यहाँ पर Na धातु हो गया, Na2CO3 धातु कार्बोनेट हो गया। MgCO3 Mg धातु है, CO3 कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट हो गया। इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कोई भी कार्बोनेट लवण, हम ले लेते हैं Na2CO3। अम्ल में हम ले लेते हैं HCl। ध्यान दीजिएगा। तो लवण बनेगा हमारा NaCl, जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे इक्वेशन। देखिए यहाँ पर Na के 2 एटम हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 H हैं, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बन गया? 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। धातु कार्बोनेट कौन सा है ये? सोडियम कार्बोनेट। ये आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल था। तीसरा, क्षार के साथ। क्षार क्या क्या है? NaOH है, KOH है आदि। ये क्षार है। तो क्षार के साथ हमारा अम्ल जो है वो लवण प्लस जल बनाता है। क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी क्षार अम्ल ले ले। पहले हमने H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया, प्लस कोई क्षार ले लेते हैं हमने MgOH2 होल ट्वाइस। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके साथ रिएक्शन होगी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ये लवण बन गया प्लस 2H2O, जल बनेगा। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये। यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये हो गए। एक SO4 Mg के साथ MgSO4 बना लेता है। दूसरी रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ। सक्रिय धातुएं आपकी
सोडियम, पोटेशियम, जिंक, Fe आदि आदि। इनके साथ क्या बनाता है? लवण बनाएगा और H2 देता है। लवण और H2 देता है। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। Zn प्लस H2SO4। Zn कौन सी धातु है? जिंक धातु है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं सक्रिय धातुएं होती हैं। सक्रियता श्रेणी हम जब धातु अधातु चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। धातुओं के साथ लवण बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है? जिंक सल्फेट। ये क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट लवण हो गया। H2 क्या हो गया? H2 आपकी गैस, हाइड्रोजन गैस हो गई। तीसरा आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट आप जानते हो, यानी HCO3। बाइकार्बोनेट HCO3 आयन जिसके धातु के साथ जुड़ा होगा। HCO3 बाइकार्बोनेट था है और CO3 आपका कार्बोनेट है, यानी HCO3 KHCO3 आदि। बाइकार्बोनेट लवणों के साथ, ये आपका एग्जाम्पल लिया हमने। अब इसके साथ बनेगा लवण प्लस जल प्लस CO2। CO2 क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। तो धातु बाइकार्बोनेटों के साथ कोई भी अम्ल लवण बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 गैस देगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल ले लिया हमने HNO3। HNO3 इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा NaNO3। सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O, एक H ये, एक H ये, और इससे एक कार्बन CO3 से, तो H2O। अब जब CO3 से एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ H2O बना लिया और यहाँ पर आपका बच गया CO2। तो ये सोडियम नाइट्रेट लवण हो गया, H2O जल हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई।
तो ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल, ये पांचवा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? धातु ऑक्साइडों के साथ कोई भी अम्ल लवण तथा जल बनाता है। ये देखिए, धात्विक ऑक्साइड के साथ लवण तथा जल बनाता है। एग्जाम्पल लिया, CuO प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर सल्फेट बना, लवण बन गया, जल बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? धातु कार्बोनेट है। सोडियम है तो सोडियम, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड, जल व CO2 बनता है। इसको क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। तीसरा एग्जाम्पल, तुम्हारा जो अम्ल है वो क्षार के साथ लवण तथा जल बनाता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में कोई भी अम्ल या क्षार, अम्ल होगा तो क्षार के साथ, क्षार होगा तो अम्ल के साथ लवण तथा जल बनाता है। ये आप देखिए, क्षार अम्ल के जो है क्षार के साथ लवण प्लस जल बनाता है। फिर इसके बाद आता है धातुओं के साथ अपक्रिया। सोडियम, पोटेशियम, जिंक या फिर सक्रिय धातु होनी चाहिए। CuSO4 CuH2SO4 के साथ विभिन्न प्रकार की अपक्रियाएं देगा। CuSO4 प्लस H2 बना देगा, लेकिन HNO3 के साथ लवण प्लस अन्य गैस दे देगा। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, N है, तो वो आगे अपक्रियाएं थोड़ा आपके स्टैंडर्ड के ऊपर हैं, वो बाद में बताएंगे जब 11th में पहुँचोगे। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, Fe, एल्युमिनियम आदि धातुएं लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। हमने ले लिया यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसके बाद हम लोग धातु बाइकार्बोनेटों के साथ, बाइकार्बोनेट HCO3, HCO3, ये Na के साथ, ये K के साथ। ये Na के साथ हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, K के साथ है तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो गया। लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये हम कराते हैं NaHCO3 प्लस HNO3 हमने ले लिया अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके साथ ही इस चैप्टर को अम्ल की अभिक्रियाएं हमने आज बताई हैं। अम्ल की अभिक्रियाओं में हम अब क्वेश्चन देंगे, इसको समझकर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। ओके।